फैमिली है जिनकी आंखों के सामने एक एक करके शख्स जो हैं, उनके प्यारे जो हैं, उनकी बहनें जो हैं, वो बहते हुए जा रहे हैं। बेबसी की तस्वीर बनकर खड़े हुए थे कि शायद माँ जैसी जो रियासत होती है वो आए और उनको शायद बचा ले। क्या वहाँ की इंतजामिया को ये इल्म नहीं था कि सैलाबी रेला आ सकता है या आने की तवक्का है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू डिजिटल में खुश आमदीद। नाज़रीन, साने सवात, आज सब लोगों ने ये मंजर देखे होंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर। एक पूरी फैमिली है जिनकी आंखों के सामने एक एक करके शख्स जो हैं, उनके प्यारे जो हैं, उनकी बहनें जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, वो बहते हुए जा रहे हैं। अब ये सानिया हो तो गया है, लेकिन इसने वहां के इंतजामात का भांडा फोड़ दिया कि वहां पर किसी किस्म का कोई सेफ्टी के इंतजामात नहीं थे। अगर सैलाबी रेला वहां पर आना था तो क्या वहां की इंतजामिया को यह इल्म नहीं था कि सैलाबी रेला आ सकता है या आने की तवक्का है? तो उससे पहले जितने भी सयाह वहां पर मौजूद हैं उनको इतला किया जाए, उनको आगाह किया जाए कि इस इलाके के अंदर जो है या इस एरिया के अंदर जो है वो सैलाबी रेला आ सकता है। तो आप अपने आप को महफूज बनाएं और इस मुकाम से दूर हो जाएं। मेरे ख्याल में पहले तो इंतजामात ये होने चाहिए थे। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया हो भी गया था तो उसके बाद क्या, ये 70 अफराद जो हैं ये इंतजार कर रहे थे, मुंतजिर थे कि हमारी मदद की जाए। उनमें से 55 लोगों की तो मदद की जाती है, 55 लोगों को जिंदा बचा लिया जाता है, लेकिन 5 अफराद बदकिस्मत जो वहां पर जिंदा नहीं बच सकते, जिनकी लाशें निकाल ली जाती हैं। बाकी जो अफराद हैं उनकी तलाश अभी तक जारी है, वो वहां पर डूब जाते हैं। और इनमें से बिश्तर का ये ताल्लुक बताया जा रहा है कि 15 से 18 अफराद जो थे वो एक ही खानदान के थे। कोई एक शख्स का शायद बेटियां थीं, बाकी कोई आपस में मुख्तलिफ रिश्तेदार थे। और ये वो एक टीले नुमा जगह पर खड़े हुए थे जहां पर एक के बाद एक जो है वो डूबता हुआ जाता है। और वो सिर्फ और सिर्फ बेबसी के साथ अपने प्यारों को देख रहे थे। उनके पास ना उनको बचाने की हिम्मत थी, ना उनको बचाने की ताकत थी। वो बस वहां पर बेबसी की तस्वीर बनकर खड़े हुए थे कि शायद माँ जैसी जो रियासत होती है वो आए और उनको शायद बचा ले। लेकिन 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 वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। इंतजामिया को चाहिए कि इस तरह के सानिया से सीखना चाहिए, ना कि अगले साल फिर हम इंतजार करें कि कोई वाकया होगा तो लोग जो है वो पिछले वाकये को भूल जाएंगे, फिर अगला वाकया डिस्कस करने लग जाएंगे। फिर हमारी जो यादाश्त है वो बड़ी कमजोर है। फिर हम महीने 2 महीने बाद कोई ऐसी और बात होती है, हम पिछली बात भूल जाते हैं, बजाय इसके कि हम पिछली बात को सबक बनाए, सबक बनाकर उसका हल ढूंढे कि अगर खुदा ना खास्ता फिर ऐसी सिचुएशन हो तो हमने उससे कैसे निपटना है, हमने उससे कैसे हल होना है। एक तरफ तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो सियाहत है उसको फरोग दिया जाए। अगर हम ऐसे ही सियाहत को फरोग देंगे, ऐसी अगर फॉरेनर आएंगे और खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ आनी हो जाए, ज़ाहिर है ये भी बहुत कीमती जाने थी, लेकिन एक फॉरेनर के साथ ऐसा वाकया हो जाता है तो फिर पूरी इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो बदनामी होती है, बेइज्जती होती है। और ज़ाहिर है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है इस मुल्क को कि यहाँ पर तो कोई सेफ्टी नहीं, यहाँ पर हम तो जाएंगे, हमारी जानों को खतरा है। तो हुकूमत को चाहिए, केपी की हुकूमत को खास तौर पर इस पर को काम करना चाहिए कि अगर वहाँ पर लोग घूमने आते हैं, सेहत के लिए आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं, सैर के लिए आते हैं, तो कम से कम उनके लिए वहाँ पर कुछ सेफ्टी के लिए तो चीज़ें होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई वहाँ किसी भी सिचुएशन में फंस जाता है तो उसको बर वक्त वहाँ से निकाला तो जा सके। रेस्क्यू टीम्स लेट पहुँचती हैं, फिर उसके बाद ज़ाहिर है इतने और इमदादी चीज़ें, हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब कुछ उन्होंने इंतजार किया होगा कि शायद कोई आकर हमें बचाए, लेकिन वहाँ पर कोई ना पहुँच सका। और एक ही खानदान के 15 से 18 अफराद मुबीना तौर पर जो है वहाँ पर बह कर जो है उनकी कुछ चंद की लाशें निकाल ली गई हैं, लेकिन चंद की अभी तक तलाश जारी है।